बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक क्विक रिव्यू देता हूँ आपको बहुत सारे जेमस्टोन्स की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर के एक लेमैन, एक आम आदमी जिसको जेमोलॉजिकल मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती, वो कैसे पहचान करेगा जब वो एक चीज़ मार्केट से लेना चाह रहा है, तो वो कैसे पहचान करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जेमोलॉजिकल मुश्किल टर्मिनोलॉजीज को आसान बनाऊं आपके लिए। जैसे कि आप इंक्लूजन्स को नहीं समझ पाते, जेमस्टोन की लस्टर को नहीं समझ पाते, तो उस हिसाब से आपको आसानी होगी कि यार मैंने जो चीज़ अकीक खरीदना है उसमें क्या देखना है, फिरोज़ा खरीदना है उसमें क्या देखना है, मरजान खरीदना है उसमें क्या देखना है, या मैंने ओपल खरीदना है, लाजवर्थ खरीदना है। इस तरह के और जेमस्टोन्स हैं जो कि आम मार्केट में रेगुलर जो आइटम्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सो लेट्स स्टार्ट विद अकीक। अकीक के ऊपर मेरी डिटेल वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन जब भी खरीदें उसको यूं लाइट के ऊपर पकड़ें, ठीक है। अगर आप ब्राउन अकीक खरीद रहे हैं, जिसे आम जबान में यमनी कहते हैं और हम उसे कार्नेलियन कहते हैं, अगर आप कार्नेलियन खरीद रहे हैं तो उसको आप मोबाइल की टार्च के ऊपर चेक कर सकते हैं। अकीक दोस्तों ट्रांसलूसेंट स्टोन है। ट्रांसलूसेंट से मुराद यानी आधी लाइट वो पास करेगा और आधी लाइट पास नहीं करेगा, ठीक है। वो एक ट्रांसलूसेंट स्टोन होता है। ट्रांसलूसेंट स्टोन है जो कि आधी लाइट पास करेगा और आधी लाइट पास नहीं करेगा। लेकिन कलसिडनीज में जब इस तरह का अकीक आ जाए, येलो अकीक आ जाए, ब्लू आ जाए, व्हाइट आ जाए, ये सारे कलसिडनीज हैं, या ग्रीन आ जाए, तो ये जो है ये थोड़ी ज्यादा लाइट पास करते हैं ड्यू टू इट्स कलर कंसंट्रेशन। कार्नेलियन में कलर कंसंट्रेशन का ज्यादा होती है, इन स्टोन्स में कलर कंसंट्रेशन यानी कलर इनका थिक नहीं होता, थोड़ा सा हल्का कलर होता है, कलर कंसंट्रेशन कम होती है। सो ये जब आप लाइट के ऊपर रखते हैं तो ये ज्यादा लाइट पास करते हैं, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब इसकी पहचान मैंने कैसे करनी है। सो कलसिडनीज, कलसिडनीज मैंने आपको बता दी। कलसिडनीज में कौन कौन से मेन कलर हैं, व्हाइट है, येलो है, ब्लू है एंड ग्रीन है, ये कलसिडनीज है। कलसिडनीज जब भी आप चेक करें, इसको दूर से लाइट के ऊपर पकड़ें, इसके अंदर के आपको क्लाउड्स नजर आ जाएंगे, बादलों जैसी इंक्लूजन नजर आ जाएगी। मैं आपको उस हकीक में दिखाता हूँ जिसमें आपको वाज़े नजर आए। अब इसमें आप देखें, ये आपको जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये जब आप लाइट पे पकड़ेंगे तो आपको क्लाउड्स जैसा पैटर्न नजर आएगा, बादल बादल सी इंक्लूजन्स है। अगर इस तरह की इंक्लूजन्स हैं देन उसका कट, उसका कुछ भी नहीं देखना आपने, सीधा आपने ले लेना है, ठीक है। इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। एक चीज और आपने इसमें नोट करनी है कि कलर कंसंट्रेशन जो है वो कहीं पे इस तरह वाइट नहीं होनी चाहिए। अब इस हकीक को आप बगौर देखें तो ये भी एक येलो हकीक है और देखने में ये नेचुरल लग रहा है, लेकिन जब आप इसको लाइट के ऊपर देखेंगे तो आपको इसके अंदर क्लाउड पैटर्न नजर नहीं आएगा। और इसका जो ऊपर का कलर है वो वाइटिश वाइटिश है, तो ये एक डाइड हकीक है। आई डोंट नो कि ये क्वार्ट्ज को डाइड किया गया है, जिस चीज को भी डाइड किया गया है वो अलग एक बात है। सेकंड नंबर पे हम ओपल देखते हैं। हाइड्रोफेन ओपल मार्केट में बहुत आम होते हैं और हर कोई यही खरीद रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसे ओपल नजर नहीं आएंगे। हाइड्रोफेन ओपल हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब पानी लगता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, पानी ये पी जाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, एंड कुछ अरसा बाद फिर इनमें पानी खुश्क होता है तो ये अपने वाइटिश, मिल्की वाइटिश कलर में आ जाते हैं, ठीक है। इसकी एक सिंपल पहचान मैं आपको बताता हूँ। फायर्स हैं या नहीं है वो एक अलग बात है। जो ओपल सिंथेटिक होंगे ना, उनके यहाँ पे कॉलम्स फायर होंगे, इस तरह के सीधे कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब ये एक नेचुरल एथोपियन ओपल है, इसमें आपको वो फायर्स नजर नहीं आएंगे, वो उसकी मैं पिक्चर लगा देता हूँ साथ में ताकि आपको याद रहे। उसके आप जब गर्डल पे देखेंगे ना तो आपको सीधे सीधे कॉलम्स के इस तरह फायर्स नजर आएंगे, कॉलम्स बने हुए। ये पिक्चर में आपको बखूबी नजर आ रहा है। सो ये ओपल की एक बेसिक निशानी है, सबसे पहले आपने ये देखनी है। अगर ये आपको नजर आ रहा है तो वो सिंथेटिक है, वो आपने कभी भी नहीं लेना। थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे एक स्टोन आता है नीले कलर का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा चलने वाला ये स्टोन है, हर किसी को पसंद होता है। इसको कहते हैं ब्लू टोपाज। ब्लू टोपाज में बहुत सारे कलर हैं, जैसे ये एक कलर है लंदन ब्लू टोपाज है, वो स्विस ब्लू टोपाज है। ब्लू टोपाज नेचुरली ब्लू नहीं आता, ये इरिडेशन से ब्लू किया जाता है,
एक किस्म की रेडिएशन इसमें से गुजारी जाती है, तो उसके बाद इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। यानी जब भी आप ब्लू टोपाज लें तो उससे ये मत पूछें कि ये नेचुरल है या अननेचुरल है। नेचुरल ये है, हर एक स्टोन जो ट्रीटेड होता है वो नेचुरल स्टोन होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट नेचुरल स्टोन में ही की जाती है, सिंथेटिक में मुमकिन नहीं होती ट्रीटमेंट। नेचुरल स्टोन में ट्रीटमेंट की जाती है। सो बेस उसकी नेचुरल होती है, आगे वाला आपको कह देता है कि यार ये नेचुरल है, तो आप ले लेते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि ये रेडिएशन का शिकार है या हीटेड है। सो ब्लू टोपाज आता ही हीटेड है, इसमें 100% नेचुरल या अनहीट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद का जो स्टोन आप देख रहे हैं वो है सिट्रीन। सिट्रीन क्वार्ट्ज की फैमिली है, सो क्वार्ट्ज की ही इंक्लूजन आप इसमें देखेंगे। सिट्रीन में आपने देखना है इसका कलर। इसका कलर जो है अगर ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा येलोइश है, या जैसे मेड्रीना सिट्रीन है, हनी सिट्रीन है, वो ज्यादातर हीटेड आते हैं और इसमें इतनी कोई ज्यादा ट्रीटमेंट्स आती भी नहीं है। मतलब हीटेड इज नॉर्मल इन जेमस्टोन ट्रेड, सो आप इजीली उसको ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक स्टोन है हमारे पास व्हाइट टोपाज। अगर इसी टोपाज को मैं रेडिएशन में डाल दूं तो ये इसका कलर जो है वो ब्लू की तरफ चला जाएगा। असल में ये होता है। इसके बाद एक स्टोन है एमीथिस्ट। ये बहुत ही खूबसूरत पीस मुझे मिला है फ्लावर कट में, मॉडिफाइड क्वेश्चन कट है और नीचे से इसको फ्लावर कटिंग की गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। अच्छा, एमीथिस्ट में वेल्स इंक्लूजन बहुत कॉमन है जो कि आपने देखनी है। वेल्स हम कहते हैं पर्दों जैसी इंक्लूजन, कहीं पे कलर लाइट हो रहा होता है, कहीं पे कलर डार्क हो रहा होता है। तो आप जब भी एमीथिस्ट खरीदें उसमें वेल्स इंक्लूजन लाजमी देखिए। इसके बाद एक बहुत ही नायाब किस्म अकीक में शजरी अकीक, जिसमें बहुत ज्यादा फेक अकीक बना के या प्रिंटेड अकीक बना के आपको सेल किए जाते हैं और बड़ी खुशी से आप ले रहे होते हैं। उसमें आप देखा करें कि शजरी अकीक जो है ये लेयर्स में होता है हमेशा, और इसका जो शजर होता है वो भी लेयर्स में होता है। इसमें मौजूद जो इंक्लूजन्स होती हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड की हो सकती हैं या किसी और मिनरल की इंक्लूजन्स होती हैं। असल में ये जो आपको शजर की तरह नजर आती है ना, ये असल में अदर मिनरल की इंक्लूजन होती है। सो ये इंक्लूजन जब आप लाइट पे रखेंगे तो आपको फर्दन फर्दन लेयर्स में नजर आएंगी। तो ये इसकी सबसे बेसिक पहचान है। इसके बाद हम देखते हैं लाजवर्थ को। लाजवर्थ की एक बहुत ही सिंपल पहचान है, इसका वेक्सी लस्टर होता है एंड इसमें पैराइट मौजूद होता है। और मैंने अभी तक कोई नकली लाजवर्थ नहीं देखा। हाँ, कंप्रेस्ड लाजवर्थ जो कि चाइना बना रहा है पाउडर करके, इसी असली लाजवर्थ को पाउडर करके वो कंप्रेस्ड, लेकिन वो सिर्फ बीड में बना रहा है और बहुत खूबसूरत नीले कलर के वो बीड होते हैं, क्योंकि इसमें से वो इम्प्योरिटीज हटा देता है एंड सिर्फ जो इसका लेजुराइट है वो इकट्ठा करके उसके बीड बना देता है, तो वो हो जाता है कंप्रेस्ड। इसके बाद मरजान है। मरजान में एक सिंपल पहचान मैंने आपको बताई थी कि इसकी सरफेस के ऊपर आपने एस्टायरेशन देखनी है, लाइंस देखनी है जो कि बहुत ही खूबसूरती से आपको इसकी सरफेस के ऊपर आपने फिंगरप्रिंट की तरह लाइंस देखनी है जो कि आपको अभी अपने कैमरे में नजर आ रही हैं। इस तरह की लाइंस मरजान में होना लाजमी है। अगर ये लाइंस आपको नजर नहीं आ रही, जिस भी कंट्री का मरजान हो, ये लाइंस मरजान में लाजमी है क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पैटर्न है, तो ये आपका मरजान नेचुरल है। इसके बाद फिरोजा, माई फर्स्ट लव। ये जो है ये एक ऐसा पत्थर है जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हर किसी की समझ में नहीं आता। मैं अक्सर फिरोजे की पहचान काफी तरीकों से बता चुका हूँ, लेकिन आज जो पहचान मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शायद ये आपको कहीं पे मिले। देखें, फिरोजा सबसे जो ज्यादा मुश्किल हो जाता है वो हो जाता है प्लेन कलर में इसकी पहचान करना कि यार ये जो प्लेन कलर का फिरोजा है ये नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो ये कंप्रेस तो नहीं है, यानी पाउडर से तो नहीं बनाया गया। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल अंदाज में बताऊं, फिरोजा जो है ये पोरेसिटी वाला स्टोन है। इसकी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, या तो आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देख लें, वो अच्छी तरह इसके पोर्स आपको दिखा देगा। तो अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, ये जो आपका थंब है फिरोजे की सरफेस के ऊपर रखें और इसको जितना जोर आप दे सकते हैं उस जोर से आप फिरोजे की सरफेस के ऊपर इसको फेरें। जितना भी लस्ट्री फिरोजा होगा, जितना भी खूबसूरत
जितना भी लस्ट्री फिरोजा होगा, जितना भी पॉलिश उसकी अच्छी होगी, लेकिन वो अपने हिसाब से आपके हाथ को, आपके थंब को अलाउ करेगा कि उसकी सरफेस के ऊपर ये मूव करे। वजह उसकी ये है कि इसके अंदर है पोर्स। पोर्स में हवा जो है वो वैक्यूम हो जाती है, और वैक्यूम होने की वजह से आपका जो थंब है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता। ये एक लॉजिकल इसकी पहचान है। सेकंड नंबर पे फिरोजे में कहीं ना कहीं आपको फेराइट के ज़रात देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी फिरोजे में आपको पेराइट या वेन्स नज़र नहीं आ रही, तो ये एक आखिरी हल है फिरोजे का कि आप इसकी सरफेस के ऊपर हाथ फेर के देख लें। सेकंड नंबर पे इसको 5 मिनट के लिए अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लें। जितनी भी बाहर गर्मी पड़ रही हो, ये गर्म नहीं होगा आपकी मुट्ठी में। ठीक है, 5 मिनट तक पकड़े रखें। 5 मिनट तक तो अलाउ करते हैं ना दुकानदार के, यार आप मेरी चीज़ देख लो। सो 5 मिनट तक आप इसको पकड़े रखें अपने हाथ में। 5 मिनट के अंदर अगर आप ये आपको गर्म फील हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे यार ये फिरोजा जो है अपनी नेचुरल हालत में नहीं है। बाकी जो फिरोजे में इकसाम आती हैं वो आती हैं इंक्लूजन्स, वेब्स, फेराइट के साथ, जिसकी पहचान करना सिंपल हो जाता है। बहरहाल फिरोजा एक वसी स्टोन है, और इसके ऊपर डिटेल मेरी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन जितनी वीडियोस भी मैं फिरोजे के ऊपर डालता हूँ मुझे लगता है कि ये कम है। इसके बाद एक पत्थर आता है सीवीडी। मोजेनाइट दोस्तों नेचुरल में आता ही नहीं है, ये सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं, और बड़े शौक से लोग ले रहे होते हैं कि मैंने सर्टिफिकेट के साथ मोजेनाइट लिया है और ये और वो। सो सर्टिफिकेट जब आप पढ़ेंगे जीआरए का, तो उसके ऊपर भी मेंशन होगा इसका ग्रेड, इसका लस्टर, इसका सारा कुछ, लेकिन साथ ये लिखा होगा कि ये एक सिंथेटिक लैब ग्रोन चीज है, इसमें किसी किस्म की नेचुरल की क्वालिटीज नहीं होती, खूबसूरती के लिए पहना जाता है। इसके बाद एक पत्थर मुए नजफ, जिसको अक्सर लोग अभी भी कहते हैं कि यार इसमें बाल हैं, और ये बाल नहीं है भाई, ये रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड की इंक्लूजन है, जिसको हम रूटाइल इंक्लूजन बोलते हैं, और ये बालों की तरह आपको नजर आती है, लेकिन इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। ब्लैक है, ब्राउन है, येलो है, ग्रीन है, और बहुत खूबसूरत होते हैं ये, बहुत ही खूबसूरत क्वार्ट्ज की ही किस्म है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रूटाइल क्वार्ट्ज, और उर्दू में, अरबी में इसे मोए नजफ बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद है सुलेमानिया कीक। सुलेमानिया कीक या बैंडेड अगेट, इसकी एक बहुत ही सिंपल पहचान मैं आपको बताऊं, जिस भी नस्ल का सुलेमानिया कीक होगा, क्योंकि सुलेमानिया कीक में बहुत ज़्यादा नस्लें हैं, इसका इसकी जो लाइंस होती हैं ना, ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, चाहे जितनी पतली लाइंस हो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, इनकी लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी किसी भी स्टोन में। ये कुदरत का एक कानून है, लॉ है सुलेमानी हकीक के लिए। तो ये कुछ स्टोन थे जो रेगुलर चलने वाले होते हैं, और इनकी पहचान को लेके लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार ये इनकी पहचान हमने कैसे करनी है। सो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।